Hello all, welcome to the CAD Center online training day 8. I'm Viraj from CAD Center Vagoli. तो बेसिकली लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो एनर्जी सोर्स सिस्टम्स है वो कौन से हैं, देन बेसिक बैटरी के टाइप्स कौन से आते हैं। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि बेसिकली जो बैटरी के टाइप्स हम ईवी के लिए यूज करते हैं वो कौन से हैं। देन बैटरी पैक किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसका सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर होता है। सो ये बहुत अच्छा सेशन रहेगा बिकॉज बैटरी जो होते हैं वो ईवी का हार्ट होता है और मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसको आप अच्छे से देखना, इसके नोट्स भी आप चाहिए तो निकाल सकते हो। अगेन डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दिए हैं जिसमें जो कोविड 19 के बीच में मैंने कुछ इंटरव्यूज लिए थे फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। बिकॉज आफ्टर दिस क्राइसिस जो आने वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको स्टूडेंट कैसे फेस करेंगे। इस क्राइसिस के ड्यूरिंग अभी भी अगर आप देखोगे कि अभी भी आज 22 डेट है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो बहुत सारा टाइम आज भी जाना बाकी है। और इन एजुकेशन फील्ड ऑलमोस्ट आई गेस सो 15 मई तक तो पूरा लॉकडाउन रहेगा एजुकेशन। तो अभी तक भी आपके पास ऑलमोस्ट 20 डेज बाकी है। तो उस पीरियड में आप क्या क्या कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें जो एक्सपर्ट्स है इंडस्ट्री के, कुछ कॉलेज के एचओडी सर्स है, दे आर दी पीएचडी होल्डर्स, वो आपको इसके सॉल्यूशंस और आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो आपको शेयर करेंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाले, या इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लिंक्स देखना मत भूलिए। So we start with our today's topic, that is batteries for the EV technology. सो हमने देखा था कि मेनली जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें तीन टाइप के बैटरीज यूज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरीज। सो वी स्टार्ट विद द बेसिक लीड एसिड बैटरीज. So the battery which uses the sponge lead and lead peroxide for the conversion of the chemical energy into the electrical power, such type of battery we call as a lead acid batteries. It is a consist of the anode, cathode and electrolyte in a container in which the sulfuric acid, that is your electrolyte, dissolve its molecules, break up into the positive hydrogen ions, that is your 2H, and the sulfate and negative ions, that is a SO4 negative, move freely. So this is a simple condition here कि इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है इसमें आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड सल्फेट के जो निगेटिव आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द chemical reaction, जो आपके these are the for the two electrodes are immersed in the solution and they connected to the DC supply, then this hydrogen ions being the positively charged and move toward the electrolytes and they connected to the negative terminal of supply, and the SO4, that is negative ions being negatively charged and move toward the electrolyte connected to the positive terminal of supply, that is nothing but your anode. तो कुछ इस तरह से आपकी लीड एसिड बैटरीज वर्क होते हैं। बेसिकली आप इसको देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको इसके कनेक्शन या इसका कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट केस जिसके अंदर आपके पॉजिटिव निगेटिव एनोड कैथोड रीजन या आपके वहाँ पे एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड दिए होते हैं, और इसके बीच में आप सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन का जो सोल्यूशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, उसमें आप पूरा करते हैं, उसमें भर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो जब इसको डीसी सप्लाई दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज एंड डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसका सबसे एडवांटेज अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे साइज में और शेप में आपको मिल जाएगा। इसका मेंटेनेंस का भी इतना ज़रूरत नहीं होता है। ओके, अगर आप घर में जो लीड एसिड बैटरी है उसमें देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ पानी डालना है, बाकी कुछ मेंटेनेंस नहीं है। हैविंग दी मोर रिलायबिलिटी एंड वर्किंग कैपेबिलिटी, रिलायबिलिटी अगेन मैं बोलता हूँ कि इसको अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसको रिपेयर करना है तो आप यहाँ पर भी इस बैटरीज को जाके रिपेयर कर सकते हो। इसका अवेलेबिलिटी बहुत इजी है। देन अगेन इट्स विथ स्टैंड विद द स्लो फास्ट और ओवर चार्जिंग, ये यहाँ पे सब कुछ सस्टेन कर देता है। देन अ लो सेल्फ डिस्चार्ज एंड ऑफर अ गुड परफॉर्मेंस एट अ लो एंड हाई टेम्परेचर। सो दिस आर द मेन एडवांटेजेस फॉर दिस लीड एसिड बैटरीज। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आता है कि लीड मेनली हेवियर है, हैविंग दिस स्लो स्पेसिफिक एनर्जी एंड पुअर टू वेट टू एनर्जी रेशियो, must be stored in a charged condition in order to prevent a sulfication and a limited life cycle. It is not environmental friendly. So basically अगर हम देखेंगे कि इसी डिसएडवांटेज की वजह से ईवी में
ज्यादातर हम लीड एसिड बैटरीज का प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बिकॉज ये बहुत हेवी होता है। हेवी मतलब अगेन आपका मोटर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, सेल्फ वेट जो होता है कार का वो बढ़ जाता है। सेकेंडरी इसमें अगर हम देखेंगे, इसका जो लाइफ साइकिल होता है या साइकिल लाइफ होता है, इट्स अ लिमिटेड, लिमिटेड इन द सेंस ऑफ, अगर आप देखोगे कि जैसे अगर बैटरी को एक बार आप चार्ज करोगे अगेन डिस्चार्ज करोगे, तो उसका एक लाइफ साइकिल या उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। वैसे अगर लीड एसिड में देखा जाए तो हार्डली 1 ईयर और 1.5 ईयर तक ही वो चल सकता है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में उसको यूज कर रहे हो। तो ये लिमिटेड उसका लाइफ साइकिल होता है, और टाइम बाय टाइम क्या होते जाएगा, आपका जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो कम कम होते जाता है। तो ये भी इसका मेन डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। देन उसके बाद हम देखते हैं निकेल कैडमियम बैटरीज। So basically, nickel cadmium battery is a rechargeable battery with the nickel oxide or nickel oxide hydroxide and the cadmium as the electrodes, and the alkyne potassium hydroxide as a इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, जो आपका निकेल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एंड द कैडमियम होता है, दिस आर द टू इलेक्ट्रोड्स, एंड द अल्कालाइन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करते हैं। द एक्टिव मटेरियल इन निकेल कैडमियम बैटरीज आर निकेल हाइड्रोक्साइड act as a positive plate, and the spongy cadmium, that is a CD, act as a negative plate, and the electrolyte is made of the potassium hydroxide, that is a KOH solution with the specific gravity of 1.2. You can see these images here. This is a nickel cadmium batteries. These are the again rechargeable batteries. पहले जो आपके कैमराज वगैरह आते थे उसमें ये बैटरीज हम यूज करते हुए देख सकते हैं। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज द केमिकल रिएक्शन द निकेल कैडमियम बैटरीज और a cell is a perfectly reversible when we fully charge the positive plate, that is a nickel OH2 वहां पे आपको मिलेगा, and negative plate is a CdO2 यहाँ पे मिलता है। अगेन यहाँ पे अगर हम देखेंगे while discharging, the positive plates convert into the nickel OH3 and the negative plate convert into the pure CD। ओके, तो यहाँ पे आपके जो OH आयंस रहते हैं डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे टू द nickel। Then the chemical conversion is a revert when the discharge battery is charged again। तो ये चार्ज एंड डिस्चार्ज के वक्त पूरी तरह से ये एक तरफ से दूसरी तरफ आयंस इसके फ्लो हो जाते हैं, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका एडवांटेज अगर हम देखेंगे, कैन बी अल्ट्रा फास्ट चार्ज विद द लिटिल स्ट्रेस, गुड लोड परफॉर्मेंस, शेल्फ लाइफ, सिंपल स्टोरेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, गुड लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिकली प्राइस, अवेलेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस। तो बेसिकली अल्ट्रा फास्ट चार्जर इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा लोड परफॉर्मेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। लॉन्ग शेल्फ लाइफ मतलब अगर हम इसको अनयूज रखेंगे तो सेल्फ डिस्चार्ज आपका यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता। सॉरी, इट्स नॉट अ सेल्फ डिस्चार्ज। सेल्फ लाइफ मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको रखोगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से ये डेड नहीं हो जाता है। सेल्फ डिस्चार्ज होता है इसमें, बट सिर्फ केमिकल रिएक्शन की वजह से ये परमानेंटली डेड नहीं होता है। देन वी हैव दी अगेन डिसएडवांटेज हियर। तो डिसएडवांटेज में आपका आएगा कि इसका लो स्पेसिफिक एनर्जी होता है, नीड्स टू पीरियडिक द फुल डिस्चार्ज, कैडमियम इज अ टॉक्सिक एंड द हाई सेल्फ डिस्चार्ज। ओके, सेल्फ डिस्चार्ज मतलब अनयूज कंडीशन में पूरी तरह से डिस्चार्ज हो सकता है। And that is our main batteries, lithium ion batteries. So lithium ion batteries is a advanced battery technology that uses the lithium ion as a key component of the electrochemistry. During the discharge cycle, lithium ions or lithium atoms in the anode are ionized and separate from their electrons, and the lithium ions move from the anode and pass through the electrolyte until they reach the cathode, where they recombine with their electrons and electrically neutralize। इसमें अगर आप देखोगे तो दैट इज हाई एनर्जी डेंसिटी, दैट इज अ पोटेंशियल, मींस अगेन डू नॉट नीड टू प्रोलॉन्ग प्रीमिंग इन व्हेन न्यू वन रेगुलर चार्ज इज ऑल दैट आर नीडेड। मतलब ओके, आगे मैं इसका समझाऊंगा। रिलेटिवली लो सेल्फ डिस्चार्ज, लो मेंटेनेंस, नो पीरियोडिक डिस्चार्ज इज नीडेड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी मतलब अगर आप वेट के रेशियो में देखोगे तो बहुत स्मॉल साइज में आप एनर्जी ज्यादा स्टोर कर सकते हो। देन इसको आपको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप इसको रख रहे हो तो फुल्ली चार्ज करने का जरूरत नहीं, एक सिंपल चार्ज से फिर से एक्शन में आ जाता है। रिलेटिवली सेल्फ और लो डिस्चार्ज मतलब इस बैटरी को कितने भी दिन रखो, आफ्टर सम टाइम, जैसे अगर आप मोबाइल फोन देखते हो, मोबाइल फोन को आप फुल्ली चार्ज करके रखो स्विच ऑफ करके, देन आफ्टर 10 डेज अगर इसको आप ओपन करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ओनली 98% बैटरी ही आपका वहां पे बचा है। मतलब आफ्टर 10 डेज ऑल्सो ये सिर्फ 2 और 1% कम हो जाता है। मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, या अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है कि आफ्टर सम टाइम इसको पूरा जीरो करना है और फिर से इसको चार्ज करना है, इसका आपको पीरियडिक डिस्चार्ज करने का जरूरत नहीं होता है। ये आप डायरेक्टली वैसे भी यूज कर सकते हो जितने टाइम तक आप इसको
चला सकते हो, ये आपका वहां पे रन होगा। सेकेंडरी साइकिल भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अप टू 8 और 9 ईयर्स तक यहाँ पे ये वर्कआउट हो सकते हैं। देन अगर इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, तो बेसिकली इट्स रिक्वायर द प्रोटेक्शन सर्किट टू मेंटेन वोल्टेज एंड करंट विद इन अ सेफ लिमिट। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी ये आपका चार्जिंग होते वक्त बहुत ज्यादा ओवर चार्ज होता है, तो उसको ओवर चार्ज रोकने के लिए आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन सर्किट बिठाना पड़ता है। मतलब जैसे अगर आप मोबाइल को चार्जिंग पे रखते हो तो ये फुल चार्ज होने के बाद पावर सप्लाई को कट कर देगा। Then subject to aging, even while not in use, store in a cool places at a 40-degree charge, reduce the aging effect. Okay, तो aging मतलब क्या होता है कि अभी अगर आप देखोगे कि अगर बैटरी को अगर आप फुल चार्ज करके स्टोर करोगे तो आफ्टर दैट, ओके सॉरी, अगर आप बैटरी को फुल चार्ज करते हो और उसके बाद एक बार डिस्चार्ज करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो एक साइकिल है या उसका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कितने लाइफ साइकिल तक वो चल सकता है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप एक मोबाइल फोन लेते हो, स्टार्टिंग में आपका जो मोबाइल फोन न्यू होता है उस टाइम पे वो 12 आवर्स या 16 आवर्स तक आपको बैकअप देता है। बट आफ्टर 2 और 3 इयर्स आपका बैटरी एजिंग होने के बाद वो जैसे स्टार्टिंग में न्यू था उस टाइम पे जैसे फुल्ली चार्ज होता था और 16 आवर तक वहां पे आपको आउटपुट देता था, वैसे आफ्टर 2 और 3 इयर्स यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो बैटरी है ये फुल्ली चार्ज नहीं होता है। आपको दिखाते वक्त दिखाता है 100%, बट बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। अगर आपने ओल्ड मोबाइल्स यूज किए होंगे जिसमें लिथियम आयन बैटरीज थी, उसमें ये प्रॉब्लम आपको पता चलता था कि क्या होता था कि जैसे अगर कोई सिंपल बैटरीज होती है आपकी, वो आपको आफ्टर सम टाइम चेंज करनी पड़ती थी। तो यही सबसे मेन रीजन था इसका कि जो आपका एजिंग इफेक्ट है, मतलब जैसे स्टार्टिंग में, तो उसको बेसिकली हम एजिंग इफेक्ट बोलते हैं। एजिंग इफेक्ट मतलब अगेन जैसे कि अगर आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग करते हुए अगर इसके बहुत सारे साइकिल हो जाए तो बाद में बैटरी आपका एक्चुअल में 100% चार्ज नहीं होता। और अगर टेक्निकली इसको समझेंगे कि जैसे हमारे पास अगर 24 वोल्ट एंड 18 एच का बैटरी है, तो स्टार्टिंग में उसमें 18 एच करंट स्टोर कर सकता है वो। बट आफ्टर सम यूजेस जैसे ये 40% तक यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका रेड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एजिंग इफेक्ट। मतलब आफ्टर सम टाइम 2 इयर्स 5 इयर्स के बाद उसमें वो 18 एच का पावर स्टोर नहीं कर पाएगा। इट विल स्टोर ओनली दी 12 एज तक का पावर, या अगर 10 एज तक का पावर वहां पे वो स्टोर कर सकता है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ मेन डिसएडवांटेज ऑफ लिथियम आयन। लेकिन इसको भी ओवरकम करने के लिए वी कैन यूज द बीएमएस सिस्टम, जिसमें हम ये जो साइकिल होता है इसको आप क्या करते हो कि जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप उसको स्टोर करोगे कूल प्लेस में और 40% के चार्ज के साथ, तो उसका एजिंग इफेक्ट आपको वहां पे कम दिखाई देगा। नॉर्मली एक और चीज इसमें आपको देखनी है कि बेसिकली आप जब नया फोन लेते हो तो उसमें 100% चार्जिंग कभी भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि उसका एजिंग इफेक्ट जो हो, या जो बिकॉज ऑफ दिस एजिंग इफेक्ट ओनली, इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम उसको सिर्फ 40% चार्ज करते कूल प्लेस में रख देते हैं। देन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, शिपमेंट ऑफ द लार्जर क्वांटिटी में बी सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी कंट्रोल एंड दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू द पर्सनल कैरी ऑन बैटरीज। सो अगर आप देखोगे कि अगर आप लैपटॉप्स वगैरह अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लैपटॉप वगैरह आपको हैंड में कैरी करने के लिए बोलते हैं, वो कभी भी आपका लगेज के साथ नहीं जाता। अगर लगेज के साथ कोई भी लिथियम प्रोडक्ट जाएगा तो वो लगेज को ही बाहर निकाल देते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव टू, जैसे हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें मेनली बिकॉज ऑफ दिस बैटरी पैक लिथियम आयन की वजह से उसका कॉस्ट जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। सो दिस आर दी मेन डिसएडवांटेज फॉर द लिथियम आयन बैटरीज। सो लाइक दिस यू कैन सी हियर, ये आपके लिथियम आयन का बैटरी पैक होता है, ये फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में दिया है, जिससे कि दिस आर दी स्मॉल स्मॉल सेल्स हियर। और ये हर एक एक सिंगल बैटरी पैक है, और ये सिंगल ऐसे नंबर ऑफ बैटरी पैक बनते हुए आपका मेन यहाँ पे एक मेन बैटरी पैक बना जाता है। तो इसमें भी हम कुछ टर्म में जो टर्म्स होते हैं बैटरीज के रिलेटेड वो देखेंगे। जैसे कि अगर आप देखते हो कि यहाँ पे ए एच करके आता है, दैट इज नथिंग बट द एम्प आवर। सो एम्प आवर क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। For example, a drawing current of a 1 ampere from a battery for a 1 hour is equal to your 1 amp hour. Then आता है आपका एनोड। ओके, सो एनोड इज द इलेक्ट्रोड on which the oxidation occur and release electrons on discharge. When the battery is on charging mode, the anode is a positive, and while a discharging or a discharge, turn the anode to the negative. Then ASOC.
means the absolute state of charge. So it is nothing but it is the ability to take a specific charge when a battery is new. Then battery cycle follow by the discharge and डिस्चार्ज. जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि बैटरी का एक बार चार्ज और अगर डिस्चार्ज करेंगे तो उसका बैटरी का एक साइकिल ऐसे हम बोला जाता है. Then BMS is nothing but it is your battery management system. Basically, we use the inside or outside battery to manage the charge, discharge, and provide state of charge of battery. Then a battery capacity. Basically, the electrical energy of a battery in a amp hour. The storage energy is a measure by observing the time while discharging at a constant current to the end of the discharge voltage. So this is nothing but your battery capacity. Then next is your cathode. Cathode is nothing but it's an electrolyte in the electrochemical cells in which reduce take place by absorbing the electron. During the discharge, the cathode is a positive and will reverse on the charge. मतलब while charging it is a negative. Then column मतलब क्या होता है? It's a unit of electric charge. 1 coulomb is equal to 1 ampere second. मतलब 1 एम्पियर में या 1 coulomb is equal to nothing but the 1 ampere second इतना करंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो उसको आप 1 coulomb बोलते हो. Then the C rate क्या होता है? It is the charge or discharge current in amperes as a proportional of the rated capacity in AH. Okay, so rated capacity मतलब क्या होता है कि उसका जो highest या जो उसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी होता है स्टोर करने का. सो फॉर एग्जांपल इन अ केस ऑफ दी 500 mAh बैटरी जो नॉर्मली आप छोटे सेल फोन में देखते हो, उसका अगर आप C/2 रेट देखोगे तो उसका जो रेटेड कैपेबिलिटी दैट इज योर 500 mAh, तो उसका C/2 मतलब क्या होगा? रेटेड कैपेबिलिटी के हाफ, दैट इज 250 मिली एम्प, एंड 2C इज नथिंग बट दी दैट इज योर 1 एम्पियर current. So that is nothing but this is a simple thing, that is a C rate is nothing but the rated के साथ हम इसको measure करते हैं. Then a cycle life, a number of cycle battery can deliver. Okay, so previous slide में हमने देखा था that is your battery cycle. Battery cycle मतलब जैसे अगर बैटरी एक बार हम चार्ज करेंगे और एक बार डिस्चार्ज करेंगे तो एक बैटरी साइकिल हमारा कंप्लीट होता है. तो इससे कितने बैटरी साइकिल्स या इससे कितने साइकिल्स बैटरी आपका डिलीवर कर सकता है उसको आप बोलते हो साइकिल लाइफ. Then next is your electrolyte. Electrolyte मतलब क्या होता है? It's a non-metallic conductor of electricity placed between the positive or negative electrolyte or anode and cathode of a battery. Energy density, also we call it the volumetric energy density, means the amount of energy a cell can hold in a volume. वॉल्यूम इन द सेंस ऑफ कितने वैट आवर का एनर्जी वो 1 लीटर में ले सकता है, दैट इज नथिंग बट योर एनर्जी डेंसिटी. सो वी सी इट इन वैट आवर पर लीटर कॉन्फ़िगरेशन. Then a gravimetric energy density, also known as the specific energy. So specific energy is nothing but the amount of energy in a cell hold in a weight. मतलब कितने वैट अवर एनर्जी वो पर केजी में या पर आपका जो वेट होगा उसमें वो स्टोर कर सकता है. इस कंडीशन में आपका जो लीड एसिड बैटरी होता है उसका स्पेसिफिक एनर्जी कम होता है, लिथियम आयन बैटरी का स्पेसिफिक एनर्जी ज्यादा होता है. देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका दैट इज अ हिस्ट्रेसिस चार्ज. हिस्ट्रेसिस चार्ज मतलब क्या होता है? जब आपका चार्जर आपके बैटरी को फुल्ली चार्ज करता है वो टर्न ऑफ हो जाता है और आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे फिर से वो चार्जिंग स्टार्ट कर देता है. तो ये जो चार्जिंग जो स्टार्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस पैरासिट लोड्स एंड सेल्फ डिस्चार्ज. मतलब अगर आप देखोगे कि जब आप मोबाइल फोन चार्जिंग को लगाते हो उस टाइम पे आपको ये ऑब्जर्व होगा कि आपका फोन 100% चार्ज है, चार्जिंग स्टॉप हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आप देखते हो तो फिर से उसका चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज बिकॉज ऑफ द जो सेल्फ डिस्चार्ज होता है उसको ओवरकम करने के लिए हिस्ट्रेसिस चार्ज यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज योर इम्पीडेंस. इम्पीडेंस मतलब क्या होता है? इट्स अ सिंपल इन लैंग्वेज, इट्स अ रेजिस्टेंस. ओके, और वी कॉल इट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटिव, इंडक्टिव एंड ओमिक रेजिस्टेंस. बेसिकली हम इसको मेजर करते हैं ओम्स में. Then the smart battery or intelligent batteries. So basically these are nothing but the अगर आप जैसे मोबाइल फोन के बैटरीज वो देख सकते हो, these are the intelligent batteries जो कि आपको डिवाइस, चार्जर एंड यूजर के बीच में कम्युनिकेशन प्रदान करता है. बेसिकली इसमें अगर आप देखोगे जो डिवाइस होता है जैसे बैटरी में कितना परसेंट चार्ज बाकी है, वाइल चार्जिंग कितना फास्ट चार्ज हो रहा है, देन यूजर को उसका इंफॉर्मेशन देना है, तो ये स्मार्ट बैटरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. इवन इन अ कार्स ऑल्सो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी आर यूजिंग दिस intelligent batteries.
Next is your internal resistance. So basically the electrical resistance of a battery pack in a milliohms, that is nothing but we call it the internal resistance. So basically a good battery has a low resistance. Then power cell. Power cell is a design for the maximum current delivery, और आपको इसको नॉर्मल जो हमारा बैटरी पैक होता है उसमें जो सिंगल सेल होता है उसको आप पावर सेल बोल सकते हो. Next is your power density, also known as the volumetric power density. Basically यहाँ पे क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट जो लोडिंग कैपेसिटी होता है बैटरी का कितना स्टोर कर सकता है. तो दिस इज नथिंग बट योर पावर डेंसिटी. नेक्स्ट इज योर पावर फैक्टर. The power factor is nothing but the ratio of the real power versus the apparent power. The unity power factor of 1 delivers the 100% current to your load, and the power factor of the 0.5 reduces the contribution to the 50. A purely resistive load have the power factor 1, and the purely capacitive or inductive लोड हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0. तो पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, आप इसको लिथियम आयन के साथ देख सकते हो. लिथियम आयन में जो पावर फैक्टर होता है इट्स अबाउट 0.8, मतलब वो अपने बैटरी कैपेसिटी से 80% तक पावर सप्लाई कर सकता है. वही अगर आप लीड एसिड बैटरीज में देखोगे तो वहां पे वो उसके जो रेटेड पावर होता है उससे एक्चुअली में सिर्फ 0.5 और 50% ही पावर वहां पे वो डिलीवर कर सकता है. सो basically these are the some definitions from the your battery technology terms. Then इसमें next आपका आता है specific gravity. तो specific gravity everyone knows, it is a weight ratio of a chemical solution compared to a water at a specific temperature. If a water having the specific gravity 1, then the electrolyte of the fully charged lead acid battery is about the 1.3. Then specific power, it is nothing but it is a loading capability of a और अमाउंट ऑफ द करंट बैटरी कैन डिलीवर. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा था कि प्रीवियस इसमें वी सी दिस simple gravimetric energy density और specific energy, and now you can see the specific power here. तो इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो आपका एनर्जी डेंसिटी होता है दैट इज इन अ वैट आवर पर केजी, एंड हियर वी कैन सी द स्पेसिफिक पावर इज नथिंग बट द इट इज द वैट आवर सॉरी वैट पर केजी, मतलब कितने वैट एक केजी में वो स्टोर कर सकता है. Then a state of charge. State of charge indicate the charge level of battery in a percentage. Okay, it's not a relationship with the capacity. तो सिंपल है, जो आपका बैटरी मोबाइल का जो फोन होता है उसमें ऊपर वो आपको स्टेट ऑफ चार्ज बताता है कितना परसेंट बैटरी आपका रिमेनिंग है. देन नेक्स्ट आपका आता है टर्म दैट इज द स्टेट ऑफ फंक्शन. स्टेट ऑफ फंक्शन मतलब क्या होता है, इट इज अ बैटरी रेडीनेस दैट वेरीफाई कैपेसिटी, करंट डिलीवरी, वोल्टेज, स्टेट ऑफ चार्ज, सेल्फ डिस्चार्ज एंड मोर इन अ परसेंटेज. बेसिकली एसओएफ मतलब बैटरी का यहाँ पे फंक्शन जो होता है, उसका जो फंक्शनलिटी होता है वो किस तरह से कितना करंट डिलीवर कर सकता है, कितने वोल्टेज का बैटरी है, देन उसका स्टेट ऑफ चार्ज क्या है, सेल्फ डिस्चार्ज रेट क्या है, ये सब कुछ आपको स्टेट ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करता है. तो जब आप बैटरी बाय करते हो तो उसमें हम क्या देखते हैं, स्टेट ऑफ फंक्शन देखा जाता है कि एग्जैक्टली वो बैटरी का रेडीनेस क्या है, और यहाँ पे जो कैपेसिटी वगैरह रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे स्टेट ऑफ फंक्शन दिखाता है. देन स्टेट ऑफ हेल्थ. स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से, बेसिकली इट इज अ बैटरी परफॉर्मेंस दैट वेरीफाई द कैपेसिटी, करंट डिलीवरी, voltage and self discharge in a percentage. It gives the age and accepted life cycle of battery. तो state of health मतलब बैटरी कितना पुराना है और वो अभी कितना चल सकता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको स्टेट ऑफ हेल्थ से मिल जाता है. देन सल्फिकेशन. फॉर्मुलेशन ऑफ द लीड सल्फेट क्रिस्टल इन द लीड एसिड बैटरी दैट इनहेलेट करंट फ्लो. तो जो आपको ब्लॉक करता है दैट इज अ सल्फिकेशन प्रोसेस. आप ये व्हाइट कलर का पाउडर देख सकते हो जो आपको नॉर्मली बाइक्स में जो ओल्ड लीड एसिड बैटरीज थी वहां पे दिख जाता था, उसकी वजह से जो आपका करंट फ्लो स्टॉप होता है दैट इज नथिंग बट द सल्फिकेशन प्रोसेस. देन द सुपर कैपेसिटर और वी कॉल इट अल्ट्रा कैपेसिटर, इट इज हैविंग द हाई साइकिल लाइफ एंड ऑफर गुड कोल्ड टेम्परेचर परफॉर्मेंस. तो बेसिकली जो आप कैमराज यूज करते थे ओल्ड एज में उसमें सुपर कैपेसिटर्स होते थे जिसमें आपको जो सिंपल हाई वोल्टेज अगर पावर लिमिटेड टाइम के लिए अगर प्रोवाइड करना है तो उस कंडीशन के लिए हम सुपर कैपेसिटर वहां पे यूज करते थे. देन कौन से फॉर्म में आपको ईवी के बैटरीज मिलते हैं, बेसिकली दिस आर द थ्री फॉर्म, सिलेंड्रिकल सेल, प्रिस्मेटिक सेल एंड द पाउच सेल. सो सिलेंड्रिकल सेल वी कैन सी द सिलेंड्रिकल जो हमारे डबल ए स्टाइल्स बैटरीज होते हैं दैट वी आर यूजिंग एवरीवेयर, जैसे रिमोट कंट्रोल फ्लैश लाइट या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें आपको मिलता है. सो दे कम इन अ वेराइटी ऑफ द साइजेस, मोस्ट ऑफ द लार्जर देन द स्टैंडर्ड ए बैटरीज, बट ऑल शेयर द सेम सिलेंड्रिकल शेप एंड द रिजिड मेटल केस.
यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन हियर। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो आपका एनोड कैथोड होता है इट्स इन रोल फॉर्मेशन, और उसके बीच में एक सेपरेटर दिया जाता है। सो जिससे कि आप इसको कुछ प्रिस्मेटिक इस तरीके से डायरेक्टली रोल करके यूज कर सकते हो। ये खासकर लिथियम आयन की कंडीशन के लिए ऐसे टाइप में आपको बैटरीज मिल जाती है। ये एक्चुअली रोल्स होते हैं जिसमें आपको लिथियम आयन जो बैटरीज है उसमें कैथोड एनोड और सेपरेटर के फॉर्म में मिल जाता है। देन दी प्रिस्मेटिक सेल, ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने ओल्ड नोकिया मोबाइल्स यूज किए होंगे तो उसमें जो बैटरी आता था दैट इज अ प्रिस्मेटिक सेल, और इवन इन आवर फोन वी आर यूजिंग द प्रिस्मेटिक सेल ओनली। दिस सेल satisfied the demand of the thin size battery. Prismatic cell make optimal use of space by using the layer approach. Other designs are wound and flattened into the prismatic jelly roll. These cells are predominantly found in the mobile phone, tablets, low profile laptops ranging from the 800 mAh to the 4000 mAh. So prismatic cell also available in a large format. You can see the format here. So again ये lithium ion का ही दिया है उन्होंने, कैन के ऊपर कवर होता है, इसके बीच में एनोड कैथोड ये दो रीजन्स होते हैं और बीच में व्हाइट कलर का सेपरेटर होता है। आप देख सकते हो कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे हाउ टू रिकवर लिथियम इन बैटरीज, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly इसका फॉर्मुलेशन किस तरह से होता है। Next is your pouch cell. So basically pouch cell are the simple form of the lithium battery cell. They look like the tin foil bag and having the two terminal at the edge of the pouch. Inside the pouch is a cathode and anode is on the opposite side and separated by the porous separator with the electrolyte on the other side of separator. This cathode electrolyte anode sandwich is folded back and forth many times within a pouch to increase the capacity of the battery. बेसिकली अगर आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे तो वहां पे ऐसे पाउच सेल्स आपको मिलते हैं 10-20 रुपीज में, ये वन टाइम यूज के रहेंगे, तो दैट इज नथिंग बट दिस आर योर पाउच सेल्स। तो ये मेनली तीन फॉर्मेशन में आपको मिलते हैं, सिलेंड्रिकल, प्रिस्मेटिक एंड पाउच। तो नॉर्मली फॉर ईवी वी आर यूजिंग द सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल्स। यू कैन सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस, यू हैव द पाउच हियर जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली जो बैटरी पैक्स होते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि जो बैटरी पैक्स होते हैं दैट इज मेड बाय दी सिंगल सिंगल जो सिलेंड्रिकल सेल्स है उससे हम बनाते हैं। तो बेसिकली टू क्रिएट अ लार्जर लिथियम पैक्स, so we are combining the individual lithium battery cells, or by combining the multiple cells with a different voltage and capacity we can achieve the required our battery as per required our battery pack we can that achieve that voltage and current. So the way these cells are combined determine the ultimate specification for each resulting battery pack. सो बेसिकली कैसे कंबाइन करना है देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, वोल्टेज अगर इंक्रीज करना है तो सेल को आपको क्या करना होता है, सीरीज कनेक्शन में बिठाना होता है। मीन्स जैसे अगर आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के साथ हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, एंड दिस सीरीज कनेक्शन कैन बी कंबाइंड विद द टू सेल और द हंड्रेड्स ऑफ सेल। द नंबर ऑफ सेल वायर्ड इन द सीरीज डिपेंड ऑन द व्हाट voltage we required. To calculate the voltage of a set of a battery cell connected in a series, simply the multiply the voltage of a one cell by the number of cell in the series connection. So you can see here. So अगर आप देखोगे कि अगर हमारे पास वोल्टेज हमें बढ़ाना है, so if we are using the 3.7 volt nominal lithium ion cell and we are connecting the two cell in a series, we ended with the 7.4 nominal battery as a calculated follow. So you can see here. सो यू कैन सी अगेन, यहाँ पे अगर हमारे पास दो बैटरीज होते हैं जिसको मैंने अगर सीरीज में यहाँ पे लगाया, सो वी कैन गेट दिस 7.4 वोल्ट। अगर हम थ्री सेल्स को यहाँ पे सीरीज में लगाएंगे तो वी गेटिंग दी सिंपल 11.1 वोल्ट का आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। सो सिंपल यहाँ से आप जैसे हर एक का वोल्टेज जो होता है ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। वैसे अगर 15 सेल करेंगे तो वी आर गेटिंग दी 55.5 वोल्ट ऑफ voltage. So basically this cell are named as a 3.7 volt cell, but in reality they span a much wider voltage range during the use. A single 3.7 volt nominal lithium ion cell can be charged up to the 4.2 and discharge as low 2.5, which is a very big range. And the most commonly accepted lithium batteries for the 24 volt e-bike system is a 7 cylinder series, which create the 25.9 volt, and the nominal battery can the actual range from the approximate 21 to the 29 volt during the use. तो जैसे हमने देखा कि वोल्टेज अगर आपको इंक्रीज करना है तो वी कैन सेट दी सेल्स इन सीरीज कनेक्शन। अगर आपको क्या करना है वहां पे उसका कैपेसिटी या उसका जो करंट रहेगा वो अगर आपको क्या करना है वहां पे
सिंपली इंक्रीज करना है तो इसको आपको पैरेलल में देना पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल, combining the cell in the series increasing the voltage, yet it has a no effect on the capacity of the battery. But the combining 10 lithium ion cell that are each rated for the 3.5 Ah, so that series will result in the 37 volt 3.5 Ah battery. So that is a decently high voltage but a very low capacity for the most application. In order to increase the capacity of a battery, we must combine cell in parallel. So parallel connection can be through as a possible opposite of the serial connection. So instead of the connecting the positive terminal one of the cell to the negative terminal of the next cell, as in series connection, the parallel connection are the made by the connecting the same terminal together. This is essentially creating one larger cell because of the two cells are now sharing the same terminal and function as a one battery cell. So basically अगर इसको calculate करना है तो calculating the total capacity of Ah of a battery cell connected in the parallel is easy. So again multiply the number of cells connected in a parallel by capacity of the individual cell. तो जैसे हमने देखा था अगर सीरीज में हम इसको लगाएंगे तो सीरीज में लगाने के बाद क्या होता है आपका वोल्टेज वहां पे बढ़ता है, अगर पैरेलल में बढ़ाएंगे तो उसका करंट कैपेसिटी बढ़ जाता है. सो सिंपल you can see here capacity of the parallel cell is equal to number of cells in parallel and the capacity of a single cell in H. For example, we have the two lithium ion with each having the nominal voltage of 3.7 and rated the 3.5 Ah current. So if we connect them in a parallel by joining the positive terminal together, then their negative terminal together, so we will have the created 3.7 volt into the 7 Ah battery pack. तो सिंपल आपके पास अगर ऐसे 6 सेल्स होते तो क्या होगा 6 इंटू दी 3.5, तो ऐसे आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ सेल्स इंटू द रेटेड करंट जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट दी दैट इज सिंपल करंट कैपेसिटी और इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी हियर. ओके, सो यू कैन सी द एग्जांपल. जैसे अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन जिसमें आप डायरेक्टली इसको अचीव कर सकते हो लाइक दिस और लाइक दिस वी कैन अचीव द पैरेलल कनेक्शन जिससे कि हमें बैटरी पैक बनाने में इसका यूज होता है. तो अभी हमें सीरीज एंड पैरेलल दोनों को भी कंबाइन करते हुए एक पर्टिकुलर क्या करना है, वोल्टेज एंड करंट यहाँ पे अचीव करना है. सो उसके लिए सीरीज कनेक्शन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी पैक बट डोंट इफेक्ट द कैपेसिटी, व्हाइल द पैरेलल कनेक्शन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बैटरी पैक एंड डोंट इफेक्ट द वोल्टेज. तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर आप सेल्स को सीरीज में लगाओगे आपको वोल्टेज इंक्रीज होगा, अगर आप सेल्स को पैरेलल में लगाओगे तो आपको वहां पे सिंपल उसका कैपेसिटी इंक्रीज होगा. सो टू इंक्रीज द बोथ द वोल्टेज एंड द कैपेसिटी ऑफ battery or battery pack, so simultaneously we are simply combine the both series and parallel connection together. So for example, we start with the parallel connection and take the same cell that is a 3.7 and 3.5 Ah lithium ion cells. So now we can take in the, और उसको अगर parallel में set करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा 3 cells in a parallel into the 3.5 Ah. So we can achieve the 3 into the 3.5 that is a 10.5 Ah. ये आपका कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल रहा है. अभी मुझे यहाँ पे वोल्टेज भी इसका इंक्रीज करना है. सो उस केस में अगर मुझे वोल्टेज क्या चाहिए, अगर 7 पॉइंट समथिंग अगर मुझे वोल्टेज रखना है तो उस टाइम पे वी कैन अगेन डू द सेम पैक. ऐसे मैंने दो पैक्स यहाँ पे बना दिए तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा कि 10 Ah के यहाँ पे दो पैक्स आपके बन जाते हैं. अगर इन दो पैक्स को मैं अगर क्या करूंगा पैरेलल में लगा देता हूँ, सॉरी सीरीज में लगा दूंगा, तो नाउ आई एम गेटिंग द सिंपल वोल्टेज हियर. सो नाउ आई एम गेटिंग द 7.4 वोल्ट एंड 10.5 AH करंट कैपेसिटी. सो दिस इज नथिंग बट दी, हम इससे क्या करते हैं बैटरी पैक्स बनाते वक्त इनको सीरीज एंड पैरेलल में रख सकते हैं. सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि जब आप क्या करोगे अगर उसको सीरीज में लगाओगे तो उस सीरीज कनेक्शन में क्या होता है आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा, अगर आप उसको पैरेलल में लगाओगे तो आपका वहां पे करंट कैपेसिटी वहां पे इंक्रीज हो जाता है. अभी इसमें कंसिडर करो कि ऐसा अगर मेरे पास एक बैटरी पैक है तो ऐसे ही इसका एक बैटरी पैक बना के इस बैटरी पैक्स का भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ. मीन्स इसे बैटरी पैक्स को आप जैसे 7 सीरीज कनेक्शन में मैंने यहाँ पे लगाया और साथ में एक ही पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, वैसे अगर आप देखोगे तो आप ऐसे टाइप में क्या कर सकते हो 7 सीरीज और 2 पैरेलल कनेक्शन के बैटरी पैक्स भी यहाँ पे बना सकते हो. तो दिस इज अ सिंपल थिंग कि यहाँ पे आप डायरेक्टली उनको सीरीज एंड पैरेलल में कंबाइन करते हुए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होता है वो यहाँ पे इजीली अचीव करना पॉसिबल है विद द करंट कैपेसिटी.
देन अगर हम इसका पैकिंग देखेंगे तो इसके दो पैकिंग आते हैं, फर्स्ट इज योर लीनियर पैकिंग एंड सेकंड इज योर ऑफसेट पैकिंग। सो यहाँ पे मेनली जो सिलेंड्रिकल सेल्स है वो हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको वहाँ पे स्पेस सेव करना है तो उस टाइम पे आप ऑफसेट पैकिंग भी वहाँ पे रख सकते हो। अगेन जब इसमें आप क्या करते हो, सिंपली अगर आप देखते हो अगर मैंने इसको कुछ इस तरह से कनेक्शन में डाला है सीरीज कनेक्शन में, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको प्लेट्स जो होती है निकल प्लेट्स उसका थिकनेस बढ़ाना पड़ता है। और उसको अगर आपको क्या करना है, निकल का मटेरियल अगर कम यूज करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो कुछ स्टैक पोजिशन में, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट टू लास्ट के लिए एक स्ट्रिप डाला है, देन जो सेकेंड है और सेकेंड लास्ट है उसके लिए सेकेंड स्ट्रिप, ऐसे आप पिरामिड जैसा यहाँ पे फॉर्मेशन करते हुए आपका मटेरियल भी सेव कर सकते हो। देन हम थोड़ा सा बीएमएस के बारे में देखेंगे। बेसिकली अगर आप देखते हो कि जो लिथियम आयन बैटरी पैक्स होते हैं उसमें आपका लाइफ अगर आपको बढ़ाना है तो उस कंडीशन में आप बीएमएस सिस्टम का यूज करते हो। बीएमएस इज नथिंग बट द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली हम अगर देखेंगे कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं छोटे छोटे सेल्स, उनका सीरीज एंड पैरेलल में अरेंजमेंट करके आप एक बैटरी पैक बनाते हो। सो ये जो बैटरी पैक्स होते हैं उसमें व्हाइल चार्जिंग व्हाइल डिस्चार्जिंग आपका जो वोल्टेज रहेगा, जो करंट रहेगा, ये करंट आपको पूरे इसमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मेंटेन करने का काम यहाँ पे ये आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। साथ ही में ये ऑब्जर्व भी करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जो आगे हम सीखेंगे दैट इज एचवैक यूनिट को ऑन ऑफ करना है, ये सब कुछ आपका अंडर बीएमएस ही परफॉर्म करता है। तो बीएमएस मतलब इट्स अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो बैटरीज का करंट, वोल्टेज, उसका टेम्परेचर, अगेन उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग के वक्त जो वोल्टेज रहेगा, ये ऑब्जर्व करने का और उसको अगेन ऑन ऑफ करने का काम, सेल बैलेंसिंग का काम यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो दो टाइप्स आपको इसमें मिल जाते हैं। So these are the two architecture of the BMS. First is a centralized architecture, second is a distributed architecture. Okay, तो centralized architecture मतलब क्या होता है कि हर एक जो सेल रहेगा वो हर एक सेल के लिए सिर्फ एक ही बैटरी या एक ही BMS सिस्टम यहाँ पे यूज होता है। वी कॉल इट द सेंट्रलाइज BMS। जो स्मॉल बैटरी पैक्स होते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, बट इन अ कार वी कैनॉट यूज दिस सेंट्रलाइज बीएमएस बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो इन सभी सेल्स को एक साथ एक सेंट्रलाइज बीएमएस सिस्टम मेंटेन नहीं कर पाता। तो हम उसमें स्मॉल स्मॉल बैटरी पैक्स करते हैं और वहां पे आपका यूज होता है distributed architecture. So basically, BCU mainly used for the process of the battery parameters of the each BMU. Okay, तो बेसिकली क्या होता है देखो, यू कैन सी हेयर कि जैसे हमारे पास छोटे छोटे बैटरी पैक्स होते हैं, तो इन बैटरी पैक्स के लिए यू कैन सी कि यहाँ पे हर एक छोटे बैटरी पैक के लिए एक स्लेव मॉडल होता है। ओके, तो हर एक सिस्टम या हर एक छोटे छोटे बैटरीज के लिए, जैसे अगर मेरे पास 24 सेल्स का एक छोटा बैटरी पैक है और 24 सेल्स के से मेरे पास टोटल 10 बैटरी पैक्स है, तो हर एक 24 सेल के पैक के लिए एक स्लेव मॉडल और एक यहाँ पे आपका सिंपल बीएमएस सिस्टम होता है। और उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव दी वन मेन बैटरी सिस्टम और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट दी, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये सिस्टम आपको हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलेगा। ओके, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये जो एक बैटरी पैक है, दिस इज योर वन बैटरी पैक, दिस इज योर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ पे बैटरी पैक्स है। तो ये 15 बैटरी पैक्स के लिए हर एक इंडिविजुअल पैक के लिए यहाँ पे एक बीएमएस सिस्टम रहेगा। और ये जो 15 बैटरी पैक्स है इसके जो 15 बीएमएस है उनको कंट्रोल करने के लिए आपका अगेन यहाँ पे मेन एक बीएमएस होता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड बीएमएस सिस्टम यहाँ पे वर्क होता है। तो यू कैन सी द वीडियो, इसमें आपको पता चलेगा। Let's take a Tesla cell out from the battery pack and break it down. You can see different layers of chemical compounds inside it. Tesla's lithium-ion battery works on an interesting concept associated with metals called the electrochemical potential. Electrochemical potential is the tendency of a metal to lose electrons. In fact, the very first cell, developed by Alessandro Volta more than 200 years ago, was based on the concept of electrochemical potential. A general electrochemical series is shown here. According to these values, lithium has the highest tendency to lose electrons, and fluorine has the least tendency to lose electrons. Volta took two metals with different electrochemical potentials, in this case zinc and silver, and created an external flow of electricity. Sony made the first commercial model of a lithium-ion battery in 1991. It was again based on the same concept of electrochemical potential. Lithium
which has the highest tendency to lose electrons, was used in lithium-ion cells. Lithium has only one electron in its outer shell and always wants to lose this electron. Due to this reason, pure lithium is a highly reactive metal. It even reacts with water and air. The trick of a lithium-ion battery operation is the fact that lithium, in its pure form, is a reactive metal. But when lithium is part of a metal oxide, it is quite stable. Assume that somehow we have separated a lithium atom from this metal oxide. This lithium atom is highly unstable and will instantly form a lithium ion and an electron. However, lithium, as a part of metal oxide, is much more stable than this state. If you can provide two different paths for the electron and lithium ion flow between the lithium and the metal oxide, the lithium atom will automatically reach the metal oxide part. During this process, we have produced electricity from the electron flow through the one path. From these discussions, it is clear that we can produce electricity from this lithium metal oxide if we firstly separate out lithium atoms from the lithium metal oxide, and secondly, guide the electrons lost from such lithium atoms through an external circuit. Let's see how lithium-ion cells achieve these two objectives. A practical lithium-ion cell also uses an electrolyte and graphite. Graphite has a layered structure. These layers are loosely bonded so that the separated lithium ions can be stored very easily there. The electrolyte between the graphite and the metal oxide acts as a guard which allows only lithium ions through. Now, let's see what happens when you connect a power source across this arrangement. The positive side of the power source will obviously attract and remove electrons from the lithium atoms of the metal oxide. These electrons flow through the external circuit as they cannot flow through the electrolyte and reach the graphite layer. In the meantime, the positively charged lithium ions will be attracted towards the negative terminal and will flow through the electrolyte. Lithium ions also reach the graphite layer space and get trapped there. Once all the lithium atoms reach the graphite sheet, the cell is fully charged. Thus, we have achieved the first objective, which is the lithium ions and electrons detached from the metal oxide. As we discussed, this is an unstable state, as if being perched on top of a hill. As soon as the power source is removed and a load is connected, the lithium ions want to go back to their stable state as a part of the metal oxide. Due to this tendency, the lithium ions move through the electrolyte and electrons via the load, just like sliding down a hill. Thus, we get an electrical current through the load. Please note that the graphite does not have a role in the chemical reaction of the lithium-ion cells. Graphite is just a storage medium for lithium ions. If the internal temperature of the cell rises due to some abnormal condition, the liquid electrolyte will dry up and there will be a short circuit between the anode and cathode, and this can lead to a fire or an explosion. To avoid such a situation, an insulating layer, called a separator, is placed between the electrodes. The separator is permeable for the lithium ions because of its microporosity. In a practical cell, the graphite and metal oxide are coated onto copper and let's take a Tesla called the separator and oxide are coated onto copper and aluminum foils. The foils act as current collectors here, and the positive and negative tabs can be easily taken out from the current collectors. An organic salt of lithium acts as the electrolyte, and it is coated onto the separator sheet. All these three sheets are wound onto the cylinder, around a central steel core, thus making the cell more compact. A standard Tesla cell has a voltage of between 3 and 4.2 volts. Many such Tesla cells are connected in series and in a parallel fashion to form a module. 16 such modules are connected in series to form a battery pack in the Tesla car. So these are simple things कि जहाँ पे आपका बैटरी पैक कुछ इस तरह से डिजाइन होता है. ओके सो अभी का आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. बेसिकली इसमें आपको आज पता चलेगा कि एग्जैक्टली बैटरी पैक किस तरह से बनाते हैं
देन बैटरीज के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसकी टर्मोलॉजीज एंड उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, या बैटरी पैक क्रिएशन कैसा होता है, देन सेल सिलेक्शन कैसे रहेगा, जैसे कि हमने देखा था कि जो कि हमें हाई डेंसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, हाई पावर डेंसिटी लिथियम, इसलिए हम लिथियम को प्रेफर करते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज ऑक्सिलरी सेक्शन, ऑक्सिलरी लोड के ऊपर या ऑक्सिलरी सिस्टम जो होते हैं उसके ऊपर लेक्चर रहेगा, जिसमें यहाँ पे हमें सिस्टम को एफिशिएंट बनाना है, तो किस तरह से हम इसको एफिशिएंट बना सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।